हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पांचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षप्रद महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भक्त इस पावन दिन विधि पूर्वक व्रत रखता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। और यदि कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के कारण प्रेत योनि से जुड़ा दोष भोग रहा हो तो उसे भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, जया एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों का सम्मान स्वयं देवराज इंद्र भी करते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना अलग और विशेष महत्व होता है, लेकिन जया एकादशी का स्थान इन सभी में सबसे अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के आर्थिक अभाव दूर होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से घर परिवार में अन्न, धन, सुख और समृद्धि का भंडार भर जाता है और जीवन में स्थिरता और शांति आती है। अब आइए जानते हैं वर्ष 2026 में जया एकादशी किस दिन पड़ रही है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, भद्रा काल कब रहेगा, भद्रा का वास कहाँ होगा और एकादशी का पारण कब करना शुभ रहेगा। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि इस वर्ष 28 जनवरी बुधवार को शाम 4:37 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:55 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी गुरुवार को ही रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। 29 जनवरी गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:11 तक और सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ समय 5:52 से 7:11 तक रहेगा। इच्छुक भक्त ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। सायंकाल पूजा का समय शाम 5:55 से 7:17 के बीच में रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। जया एकादशी के दिन भद्रा काल सुबह 7:11 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में होने के कारण पृथ्वीलोक पर इसे अशुभ नहीं माना गया। फिर भी जो श्रद्धालु भद्रा का विशेष विचार करते हैं वे अपनी श्रद्धा और मान्यता के अनुसार पूजा पाठ में सावधानी रख सकते हैं। द्वादशी तिथि 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:56 से प्रारंभ होकर 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा, जो गुरुवार को रात 8 बजे तक रहेगा। चूंकि इस वर्ष एकादशी का व्रत गुरुवार को रखा जा रहा है, इसलिए हरिवासर के समय अधिक से अधिक भगवान विष्णु का स्मरण, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और मानसिक चिंतन करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। इस समय की गई पूजा भगवान विष्णु शीघ्र स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त शाम 6:08 पर होगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:10 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। जया एकादशी का पारण करने का शुभ समय 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 7:10 से 9:20 तक रहेगा। इसी निर्धारित मुहूर्त में व्रत खोलना अत्यंत आवश्यक है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण भगवान और अपने आराध्य देवी देवताओं की विधिवत पूजा करनी चाहिए और तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, धूप दीप जलाएं। कथा का श्रवण करने के बाद दिन भर उपवास रखें और अपनी सामर्थ्य अनुसार फल, वस्त्र, दूध,
दही, घी, गुड़, तिल और दूध से बनी मिठाइयों का दान करें। एकादशी के दिन अन्नदान और चावल या चावल से बनी वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। व्रत पारण से पूर्व पुनः विधि विधान से पूजा करें। दान हेतु निकाली गई सामग्री या भोजन का एक अंश गौ माता को अर्पित करें और फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। इस प्रकार श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से किया गया जय एकादशी व्रत जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता।